नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं जो उत्तराखंड के हर एक बेरोजगार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां हो रही है उनमें क्षैतिज आरक्षण के पद जो हैं वो सरकार द्वारा एक नया जियो लाया गया 13 अप्रैल 2023 को, जिसके तहत सरकार द्वारा कहा गया कि इन पदों को अगर इन कोई भी भर्ती में अगर इन पदों पर क्षैतिज आरक्षण के जो पद हैं इन पर अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो इन पदों को भविष्य के लिए सुरक्षित रख दिया जाएगा, बैकलॉग बना दिया जाएगा और जब भविष्य में कोई भर्ती आएगी उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। अब हम सबसे पहले तो जानते हैं कि आरक्षण कितने टाइप का होता है और कौन कौन से लोग इस आरक्षण का बेनिफिट लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि आरक्षण कितने टाइप का होता है। आरक्षण दो टाइप का होता है, एक होता है ऊर्ध्व आरक्षण वर्टिकल रिजर्वेशन और एक होता है क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ऊर्ध्व आरक्षण जो है वो SC, ST, OBC को दिया जाता है, जिसको कैटेगरी कहते हैं। SC को, ST को, OBC को ऊर्ध्व आरक्षण मिलता है और एक होती है सब कैटेगरी। आपने देखा होगा कोई भी फॉर्म हम भरते हैं, एक होता है श्रेणी जिसमें आपको अपनी कैटेगरी लिखनी होती है। जो सामान्य वर्ग का होता है वो सामान्य वर्ग लिखता है, जिसको SC कैटेगरी का होता है SC कैटेगरी का होता है उसको SC लिखना होता है, जिसको ST कैटेगरी का जो होता है उसको ST, जो OBC का होता है उसको OBC और जो EWS इतना ही, ठीक है। एक होता है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में क्या होता है? सब कैटेगरी वो होती है जैसे भूतपूर्व सैनिक, सबसे पहले बता देता हूँ, महिला भी सब कैटेगरी में आती है, जिसको बोलते हैं क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण में कौन कौन आते हैं? महिलाएं, 30% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। उसके बाद दूसरा आते हैं भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, दिव्यांग, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, ये जो हैं, और EWS भी सब कैटेगरी, क्योंकि जनरल में ही है ना, ये लोग भी जनरल में ही जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं वो सब कैटेगरी में ही आते हैं। हालांकि इसको वैसे कैटेगरी में दिखाया जाता है लेकिन ये सब कैटेगरी ही है। अब एक चीज़ और देखते हैं कि जितने भी जो पद हैं सब कैटेगरी के वो कब से जो है होल्ड हो रहे हैं, तो वो 13 अप्रैल 2023 से होल्ड हो रहे हैं। इससे पहले भी पद होल्ड हुए हैं, शायद ये पद होल्ड हो रहे हैं। अब साथियों मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दे की बात यह है, उत्तराखंड के अंदर नर्सिंग अधिकारियों की जो भर्ती प्रक्रिया हुई उसमें कितने पद क्षैतिज आरक्षण के होल्ड हुए, कितने लोगों को उसका बेनिफिट मिल सकता है, कितने लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, कितने लोगों को अभी सरकारी सेवा में आने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर, सबसे महत्वपूर्ण तो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पद है। उसमें भी मुझे कुछ खास कैटेगरी वालों ने फ़ोन किया, जैसे EWS, OBC, इन लोगों ने मुझे कॉल करके ये पूछा कि क्या स्वास्थ्य विभाग के जो 1564 पद हैं उस पर जब क्षैतिज आरक्षण का आप केस जीत जाओगे तो क्या हमें उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो उन्हीं के लिए, हालांकि ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो, क्योंकि सभी कैटेगरीज को इसमें बेनिफिट होने वाला है, कुछ एक कैटेगरी को छोड़ के, तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को टाइम निकाल कर देखिए। ऐसा नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं ऐसे देख रहे, आपके समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप खुद सोचो, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि बबलू केस वापस ले ले, हम केस करेंगे। आज कोई भी इसको लड़ने को तैयार नहीं, इस केस को लेके कोई कोर्ट जाने को तैयार नहीं है। क्यों? कभी सोचा, कभी उनसे पूछा कि ये क्या है भाई, रिजर्वेशन कितने टाइप का होता है, कैसे इस केस को लड़ा जाएगा, क्या बेस है? हम जिन मुद्दों पर कोर्ट गए वो मुद्दे क्या हैं? अगर किसी को बेनिफिट दिलाने के लिए हम कोर्ट गए हैं तो कम से कम आप लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि टांग खींचनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को, मैंने भी बबलू को पैसा दिया, मैंने भी 200 रुपये दिए, मैंने भी 250 रुपये दिए, मैंने भी इतना पैसा। भाई आप ही के लिए कोर्ट गया हूँ, अपने घर के लिए नहीं गया हूँ। एहसान कोई नहीं कर रहा किसी के ऊपर। टांग खींचने लग जाते हैं, इस तरह से नहीं होता है। चीज़ों को समझिए। और जिन लोगों को आप कह रहे हो ना, जिन लोगों को आप मसीहा बना रहे हो, वो लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ। अगर सही मायने में आपको
उन पर विश्वास है और उनको आपका भला करना है, तो वो कोर्ट आज तक गए क्यों नहीं? लगभग 1 साल हो चुका है, लगभग क्या 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल से वो कहाँ थे? क्यों कोर्ट नहीं गए? क्यों उन्होंने इस मामले को आज तक नहीं लड़ा? चाहे वो अदर स्टेट का है, चाहे वो क्षैतिज आरक्षण का है, इन मामलों को लड़ना चाहिए था ना, नहीं लड़ा किसी ने भी। और अगर कोई एक व्यक्ति लड़ रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। मुझसे तो लोगों ने पैसा तक वापस ले लिया, खैर कोई बात नहीं, तो होता रहता है कि नहीं है? जिनसे लेना चाहिए था उनसे किसी ने नहीं लिया, जिनको लाखों रुपए दे दिए। मुझे किसी ने 200 रुपये दिए, 500 रुपये दिए, तो वो वापस मांग लिया गया। खैर कोई बात नहीं, मैंने वापस कर दिया। जो मेरे से पैसा वापस मांगेगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे पहले भी मैं कई लोगों का पैसा लौटा चुका हूँ। लेकिन मेन मुद्दे की बात क्या है, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को हमें समझना चाहिए, और कोई अगर व्यक्ति इस लड़ाई को लड़ रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो हम समझते हैं, पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कितने पद जो हैं किस कैटेगरी के बचे हुए हैं, किस कैटेगरी को कितना बेनिफिट हो सकता है। सभी कैटेगरी वाले इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, चाहे डिप्लोमा वाली फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे डिग्री वाली फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे डिप्लोमा वाले मेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे डिग्री वाले मेल कैंडिडेट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर कितने पद जो है क्षैतिज आरक्षण के होल्ड है। 103 पद होल्ड है। मैं लगातार इस चीज़ को कह रहा हूँ, 103 पद कैसे होल्ड हैं उस पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करूँ, सामान्य वर्ग की 32 पोस्टें होल्ड है स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में 32 पोस्टें होल्ड है क्षैतिज आरक्षण की। अनुसूचित, ये महिलाओं की बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। सामान्य वर्ग की डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट्स की 32 पोस्टें होल्ड हैं। अनुसूचित जाति महिला डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की 14 पोस्टें होल्ड हैं। एसटी कैटेगरी की, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी की 2 पोस्टें होल्ड हैं। ओबीसी की 8 पोस्टें होल्ड है। ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्टें होल्ड हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इन चीज़ों को नोट कर लें। सामान्य वर्ग की 32 पोस्टें, डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। एससी कैटेगरी की 14 पोस्टें, एसटी कैटेगरी की 2 पोस्टें, ओबीसी की 8 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्टें। ये डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा था मैं। अब बात करते हैं डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स को कितना बेनिफिट होने वाला है, किस कैटेगरी को कितना ज़्यादा जो है पोस्टें यहाँ पर होल्ड है। तो डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ, 1564 पदों पर सामान्य वर्ग की 14 पोस्टें होल्ड है, अच्छी खासी संख्या है। अनुसूचित जाति की 10 पोस्टें होल्ड है। एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की कोई पोस्ट होल्ड नहीं है। ओबीसी की 4 पोस्टें होल्ड है और ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्टें होल्ड है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। सामान्य वर्ग की 14 पोस्टें डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की, एससी कैटेगरी की 10 पोस्टें, एसटी कैटेगरी की 0 पोस्टें, ओबीसी की 4 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्टें। ये पोस्टें डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की स्वास्थ्य विभाग की 1564 पदों पर क्षैतिज आरक्षण के तहत होल्ड की गई। अब बात करते हैं मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की। तो सामान्य वर्ग की 1 पोस्ट, एससी कैटेगरी की 2 पोस्ट, एसटी की 0 पोस्ट, ओबीसी की 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट। रिपीट कर रहा हूं, 1564 पदों पर, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की सामान्य वर्ग की 1 पोस्ट, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी की 2 पोस्ट, एसटी की 0 पोस्ट, ओबीसी की 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट। अच्छे से आप इस चीज़ को नोट कर लें। उसके बाद बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग में डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की। सामान्य वर्ग की जो मेल कैंडिडेट्स है, सामान्य वर्ग की 2 पोस्टें मेल कैंडिडेट्स की होल्ड है। एससी कैटेगरी की 2 पोस्टें होल्ड है। एसटी की 0, ओबीसी की 0 और ईडब्ल्यूएस की 0। टोटल 103 पोस्टें हैं साथियों, आप देख लीजिए। इन्हीं 103 पोस्टों के मामले में मैं कोर्ट गया था। बहुत सारे लोगों ने कहा था बबलू का तो केस ही नहीं है, बबलू इससे प्रभावित नहीं हो रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बबलू इन पोस्टों को रोकने से प्रभावित नहीं हो रहा था। बबलू का सिलेक्शन इन पोस्टों से नहीं हो रहा था, इसलिए बबलू केस नहीं कर सकता था। प्रभावित व्यक्ति केस कर सकता था, इसलिए जो प्रभावित हो रहा था उस व्यक्ति को केस करना था, इसलिए मैंने उन लोगों का चयन किया। पूरे केस को आप, जो मेरे वकील है गणेश कांडपाल जी, आप पता कर सकते हैं इस केस को लेकर उनके पास कौन गया था, कौन इस केस को लीड कर रहा है, कौन इस केस को लड़ रहा है। अब बात करते हैं साथियों की स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर तो लगभग 103 पोस्टें होल्ड है। अब बात करते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज के 1455 पद हैं उन पर आखिर कितनी पोस्टें होल्ड है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करें।
तो साथियों, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर हम सबसे पहले डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं। सामान्य वर्ग की महिला कैंडिडेट्स की 46 पोस्टें, अनुसूचित जाति की 17 पोस्टें, अनुसूचित जनजाति की 2 पोस्टें, अदर बैकवर्ड क्लास की ओबीसी की 11 पोस्टें और ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्टें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सामान्य वर्ग की 46 पोस्टें, एससी की 17 पोस्टें, एसटी की 2 पोस्टें, ओबीसी की 11 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्टें। ये फीमेल कैंडिडेट्स 1455 पदों पर डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स की पोस्टों की डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो दूसरा है वो डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स जो 1455 पदों पर है, वहाँ पर उनकी कितनी पोस्टें होल्ड है। सामान्य वर्ग की 20 पोस्टें, एससी की 6 पोस्टें, एसटी की 0 पोस्टें, ओबीसी की 5 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सामान्य वर्ग की 20 पोस्टें, एससी की 6 पोस्टें, एसटी की 0 पोस्टें, ओबीसी की 5 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें। इसी तरीके से बात करें 1455 पदों पर मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की, तो सामान्य वर्ग की 12 पोस्टें होल्ड है, हो जाएंगी मतलब जो रिजल्ट आएगा। एससी की 3 पोस्टें, एसटी की 0 पोस्टें, ओबीसी की 2 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सामान्य वर्ग की 12 पोस्टें, एससी की 3 पोस्टें, एसटी की 0 पोस्टें, ओबीसी की 2 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट, टोटल 18 पोस्टें। इसी तरीके से बात करें साथियों डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की, तो सामान्य वर्ग की 5 पोस्टें मेल कैंडिडेट्स की और एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 0 पोस्टें। आप देख सकते हैं 103 पोस्टें जो है स्वास्थ्य विभाग में होल्ड हुई थी और लगभग 139 पोस्टें जो है वो मेडिकल कॉलेज में है। मेडिकल कॉलेज का मैं अभी इसलिए श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जब तक रिजल्ट नहीं आता, क्या पता इसमें से कितने कैंडिडेट मिल जाएं, तो अभी से कहना उचित नहीं होगा जब तक रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों का आपको पता चल चुका होगा। बहुत सारे मुझे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स का जो है फ़ोन आया था कि क्या भैया हमारा जो स्वास्थ्य विभाग में सिलेक्शन हो सकता है, क्या हमारा नंबर आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें लगभग अभी बची हुई है और ओबीसी की 8 सीटें बची हुई, तो कहीं ना कहीं 7 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन अभी स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो सकता है और क्या बोलते हैं आपका ओबीसी की 8 कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन अभी हो सकता है। इसी तरीके से और भी मैंने जो बताया है उनका सिलेक्शन हो सकता है। मैं ये तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने मुझे कॉल किया था, वो पूछ रहे थे। बाकी भी मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है किस किस तरीके से जो है इन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। लगभग 242 के समथिंग पोस्टें अभी होल्ड है। बहुत बड़ा ये आंकड़ा है साथियों। हमको देखना होगा कि मेडिकल कॉलेज का जब रिजल्ट आता है उसमें कितने कैंडिडेट जो है क्षतिज आरक्षण के मिलते हैं और कितने कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, कितनी पोस्टें होल्ड होती है। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि स्वास्थ्य विभाग के लगभग 103 पदों पर जो है हम कोर्ट में हैं। 103 पद अभी भरे जा सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप लोग इस चीज़ को समझिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को इत्मीनान से देखिए, स्किप मत कीजिए, अच्छे से देखिए, पेन कॉपी उठाइए, नोट कीजिए। जब तक आप कैलकुलेशन खुद से नहीं करेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। मैं इतनी झक इसलिए मार रहा हूँ ताकि हमारे प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके। इसलिए झक नहीं मार रहा हूँ कि आप वीडियो को थोड़ा सा देखें और उसके बाद स्किप करके आगे बढ़ जाएं। इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले, आपको ये जानकारी हो कि हाँ अभी हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं सेफ हो सकता है। हमें थोड़ा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। क्षतिज आरक्षण के केस को लेकर हम तो सीरियस हैं, लेकिन उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं है। मैं उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को बोल रहा हूँ, क्षतिज आरक्षण का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इससे उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियाँ आती है सब भर्तियाँ प्रभावित हो रही हैं। हम इस केस को जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने वाला है, सिर्फ नर्सिंग फील्ड में ही नहीं, जितने भी विभाग है सब जगह जो है उत्तराखंड के बेरोजगारों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। मैं फिर से आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ, हम इस केस को लड़ रहे हैं और सपोर्ट तो खैर आप लोग कितना कर रहे हैं हमने देख लिया है कि नहीं है। ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करते हैं जो इन चीज़ों पर कुछ शायद ही कुछ जानते होंगे, लेकिन गाली देना आप अच्छे से जानते हैं। जो काम करता है उसको गाली देना आपने बखूबी सीखा है, आपके घर वालों ने भी यही सिखाया होगा, तभी आप गाली देना जानते हैं। लेकिन एक ही बात कह रहा हूँ, क्षतिज आरक्षण का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस को हम लड़ रहे हैं। सभी लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। किसी से अगर इस बारे में बात करना चाहो तो कोई बात करने को भी तैयार नहीं होता है। इस तरह से काम नहीं होता है। चीज़ें समझनी होगी, शांत दिमाग से काम करना होगा। गाली देखिए किसी को आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। जो काम कर रहा है वो भी काम करना बंद कर देगा, इतना याद रखिएगा।
जो काम कर रहा है उसको सपोर्ट करना सीखिए। खुद तो आपने काम करना नहीं है, अगर कोई काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए, ना कि उसको गाली दीजिए। साथियों, मैं जिस तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझें। अगर कहीं पर फिर भी ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज़ आपको नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप मुझसे पूछिए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊँगा, पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो चीज़ें क्लियर कर सकूँ। लेकिन वीडियो के माध्यम से पहले आप वीडियो कम से कम 2-3 बार देख लीजिए, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कॉल कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो डाला और 2 मिनट बाद जो है कॉल आ जाता है। भाई मैं 15 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, 2 मिनट में आपने वीडियो कैसे देख लिया? इसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखा। ये तो क्लियर हो गया ना, आपने वीडियो नहीं देखा। पहले आप वीडियो देखिए अच्छे से, फिर उसमें बताइए कि हाँ वहाँ पर आपने ये बोला, वो चीज़ समझ में नहीं है। वीडियो नहीं देखा, आप मेरे से पूछने लग जाते हैं अच्छा भैया वो क्षैतिज आरक्षण का वीडियो बनाया था, हम समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हो। मतलब क्या नहीं समझा आप? आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा, पहले ये समझिए ना। वीडियो अच्छे से देखिए, उसको समझिए, उसके बाद कहीं पर अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इस केस को मैं लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा, हर हाल में लड़ूंगा। जब तक मुझे लगेगा कि मुझे लड़ना चाहिए तब तक मैं लड़ूंगा। अभी तो फाइनेंशियली हम थोड़ा वीक हैं, इस वजह से हम जो है अर्जेंसी कुछ नहीं लगा रहे हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। सपोर्ट 0 है पूरे प्रदेश से, कोई सपोर्ट नहीं करता है, और किसी से हम प्रेशराइज भी किसी को नहीं कर सकते हैं कि आप सपोर्ट कीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों पर रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप खुद रोते हुए हमें कॉल करेंगे। शायद उस टाइम बहुत देर हो चुकी होगी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि टाइम भी एक होता है कि हाँ जल्द से जल्द चीज़ें निपट जाएं। ऐसा नहीं है कि आदमी फिर लगा ही रहे एक ही चीज़ के पीछे। उम्मीद करता हूँ साथियों आज की जानकारी से आप सभी लोग सहमत होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरीके से बने रहेंगे। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।